Hello everyone, I am your subconscious mind. Welcome back to Aura of Abundance, जहां हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और कॉन्शियस क्रिएशन की। आज जो बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, वो थोड़ी इंटेंस है, थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने इसको जेन्युइनली समझ लिया, तो आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। यू नो व्हाट्स रियली क्रेजी? मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज यूनिवर्स ने मना कर दिया, नॉट बिकॉज मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, नॉट बिकॉज टाइमिंग गलत थी। दे फेल बिकॉज वो कभी उस वर्जन को छोड़ते ही नहीं जिसे सेविंग की जरूरत थी। लेट दैट सिंक इन। आप न्यू लाइफ चाहते हो, न्यू रिजल्ट्स चाहते हो, न्यू रिलेशनशिप चाहते हो, न्यू बैंक बैलेंस चाहते हो, लेकिन ओल्ड आइडेंटिटी को पकड़ के रखते हो। और सच ये है, ट्रांसफॉर्मेशन बिना पुराने वर्जन की डेथ के पॉसिबल ही नहीं है। एनालॉजी नंबर 1, स्नेक स्किन। नेवर फॉरगेट दिस। एक स्नेक जब ग्रो करता है तो वो अपनी पुरानी स्किन शेड करता है। अगर वो स्किन को पकड़ के रखे तो वो ग्रो ही नहीं कर सकता। ओल्ड स्किन इक्वल्स ओल्ड आइडेंटिटी। आप ग्रो करना चाहते हो लेकिन पुरानी स्किन छोड़ना नहीं चाहते, और फिर बोलते हो कि मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही। The real problem no one talks about. Most people talk about change, think about change, visualize change, affirm change. लेकिन deep down वो still identify करते हैं as the one who is lacking, the one who is struggling, the one who is waiting. और वही loop create होता है। माइंड को familiarity पसंद होती है, even अगर वो painful हो फिर भी, क्योंकि familiar equals safe. इसलिए लोग अपनी ओल्ड स्टोरी को क्लिंग करते हैं, इवन इफ इट हर्ट्स। मेमोरी ट्रिक वेरी पावरफुल। इसको याद रखना, आईडी इक्वल्स आइडेंटिटी इक्वल्स डेस्टिनी। जो आइडेंटिटी आप होल्ड करते हो वही डेस्टिनी बन जाती है। अगर आइडेंटिटी है मैं अनलकी हूं, मैं इग्नोर्ड हूं, मैं स्ट्रगल करता हूं, तो डेस्टिनी भी वही होगी। सिंपल। द लूप पीपल लिव इन। लोग कहते हैं मैं चेंज हो रहा हूं, लेकिन फिर सेम ट्रिगर्स, सेम रिएक्शंस, सेम इमोशनल पैटर्न्स, सेम सेल्फ टॉक, और फिर बोलते हैं यार मैं ऐसा ही हूं। ये सेंटेंस ही सबसे डेंजरस है। मैं ऐसा ही हूं। यही आइडेंटिटी आपको लॉक करके रखती है। यू आर नॉट योर माइंड, डीपेस्ट ट्रूथ। आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप अपना माइंड नहीं हो, आप वो अवेयरनेस हो जो थॉट्स को ऑब्जर्व करती है। एनालॉजी समझो। थॉट्स इक्वल्स क्लाउड्स, यू इक्वल्स स्काई। क्लाउड्स आते हैं जाते हैं, स्काई वही रहता है। जिस मोमेंट आपको ये रियलाइजेशन होती है, आप फ्री हो जाते हो। आपको माइंड से फाइट नहीं करना, आपको थॉट्स को स्टॉप नहीं करना, बस नोटिस करो और चूज करो। फीलिंग इट रियल सबसे गलत समझा गया कॉन्सेप्ट। लोग सोचते हैं फीलिंग इट रियल मतलब एक्साइटेड रहना, फीलिंग इट रियल मतलब हैप्पी रहना, फीलिंग इट रियल मतलब हाई वाइब रहना। नहीं, फीलिंग इट रियल मतलब नोइंग। जैसे आपको पता होता है कल मंडे है, सन कल उगने वाला है। आप एक्साइटेड नहीं होते, लेकिन आपको पता होता है। वैसे ही यू कैन बी टायर्ड, यू कैन बी सैड, यू कैन फील लो, और फिर भी स्टेट में रह सकते हो। इट इज डन। फीलिंग पावर नहीं, अवेयरनेस पावर है। मिरर रूल, दिस विल स्टिक फॉरएवर। सोचो आप मिरर के सामने खड़े हो और बोलते हो पहले रिफ्लेक्शन स्माइल करे फिर मैं स्माइल करूंगा। पॉसिबल है? नहीं। पहले आप स्माइल करते हो, फिर रिफ्लेक्शन चेंज होता है। 3D भी मिरर है। लोग क्या करते हैं, वो वेट करते हैं पहले रियलिटी चेंज हो फिर मैं बिलीव करूंगा, और फिर कहते हैं कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि 3D लीड नहीं करता, 3D फॉलो करता है। Why persistence fails for most people? लोग परसिस्टेंस को फाइट बना देते हैं, फोर्स, स्ट्रेस, प्रेशर। लेकिन रियल परसिस्टेंस क्या है? लॉयल्टी। अपने एंड गोल के साथ लॉयल रहना, नॉट डेस्परेट, जस्ट सर्टन। एनालॉजी नंबर 3, डायरेक्टर एंड एक्टर। अपने माइंड को एक्टर समझो और आप डायरेक्टर हो। डायरेक्टर क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। आपको अपने इनर डायलॉग को ऑब्जर्व करना है। पूछो मैं कौन सा रोल प्ले कर रहा हूं? स्ट्रगलर, विक्टिम, ऑलमोस्ट देयर, ट्राइंग वाला। जब भी आप उन रोल से आइडेंटिफाई करते हो, आप उन्हें दोबारा लाइफ दे देते हो।
वेटिंग स्टेट वर्सेस डिसाइडिंग स्टेट, गेम चेंजर। ये लाइन याद रखना, द वेटिंग स्टेट ऑलवेज वेट्स, द डिसाइडिंग स्टेट ऑलवेज विंस। मोस्ट लोग डिसाइड ही नहीं करते, वो होप करते हैं। होप वीक होता है, डिसीजन पावरफुल होता है। जब आप डिसाइड करते हो दिस इज माइन, उस मोमेंट अनसीन वर्ल्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वाई पीपल स्टे स्टक? लोग बोलते हैं टाइम लग रहा है, साइंस नहीं आ रहे, रियलिटी चेंज नहीं हो रही, और हर बार ये बोलकर वो प्रोसेस रीसेट कर देते हैं। सीड एग्जाम्पल, अगर आप सीड प्लांट करो और रोज उसे खोद के देखो, ग्रो हुआ क्या? क्या होगा? सीड मर जाएगा। मैनिफेस्टेशन भी सेम है, कांस्टेंट चेकिंग मतलब प्रोसेस डिस्टर्ब। द आइडेंटिटी यू वोंट ड्रॉप, अगर आप स्टक हो ये क्वेश्चन पूछिए, मैं कौन सी आइडेंटिटी छोड़ने से डर रहा हूं? विक्टिम, स्ट्रगलर, अनलकी पर्सन। यही लूप क्रिएट करता है। फ्रीडम का रियल फीलिंग, फ्रीडम पहले लॉस जैसा फील होता है क्योंकि आपको पुरानी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ती है, लेकिन जब छोड़ देते हो तब रियलाइज होता है स्ट्रगल रियल ही नहीं था, बस मेमोरी रीप्ले हो रही थी। द प्रेजेंट मोमेंट पावर, पास्ट गया, फ्यूचर आया नहीं, पावर सिर्फ नाव में है और आप हमेशा नाव में हो। फाइनल आइडेंटिटी प्रैक्टिस वेरी पावरफुल। रोज अपने आप से बोलो, आई नो लॉन्गर वेट, आई नो लॉन्गर होप, आई एम। इसको इतना रिपीट करो जब तक ये नॉर्मल ना लगने लगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का रियल सीक्रेट क्या है? न्यू आइडेंटिटी को नॉर्मल बनाना। जब वो नॉर्मल हो जाती है, रियलिटी को मिरर करना ही पड़ता है। इमोशनल परमिशन इंपॉर्टेंट। आप क्राई कर सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, एंग्री हो सकते हो, और फिर भी स्टेट में रह सकते हो। ये वीकनेस नहीं, ये मास्टरी है। फाइनल ट्रूथ, लोग स्टक इसलिए नहीं रहते क्योंकि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। लोग स्टक इसलिए रहते हैं क्योंकि वो रोज वही सेम कॉन्शियसनेस चूज करते हैं और उसे रियलिटी बोल देते हैं। रियलिटी फ्लेक्सिबल है, कन्विक्शन से बेंड होती है। तो आज से वेट मत करो, परमिशन मत मांगो, बस डिसाइड करो, क्योंकि द वेटिंग स्टेट ऑलवेज वेट्स, द डिसाइडिंग स्टेट ऑलवेज विंस। डिसाइड, परसिस्ट और अपनी लिमिटेशंस के लिए आर्ग्यू करना बंद करो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर बीइंग यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे अबंडेंट, स्टे अलाइन्ड।